हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है। मेरा नाम है ज्ञानेश सागर और आज का टॉपिक है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड कन्वर्जेंस। मैंने अक्सर देखा है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और उसके कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाते हैं, पर जब बारी आती है न्यूमेरिकल्स की तो कुछ बच्चों को ज़रूर दिक्कत होती है। तो जिसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत होती है उसका थोड़ा सा वीक पॉइंट रहता है कि उसको यूनिट मेजरमेंट एंड कन्वर्जन में कुछ प्रॉब्लम होता है। तो यूनिट मेजरमेंट एंड कन्वर्जन क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिट क्या होता है। सपोज़ हम लोग कपड़े की शॉप में गए, तो कपड़े की शॉप में हमें कपड़ा गिन के लेना होता है। तो कपड़ा कैसे मेजर करते हैं, तो इधर कपड़े की जो लेंथ है वो हो गई फिज़िकल क्वांटिटी, इधर फिज़िकल क्वांटिटी है कपड़े की लेंथ, और वो मेजर की जाती है, मतलब कपड़े की लेंथ जो मेजर की जाती है उसके एक स्टैंडर्ड रहता है, तो उसको बोलेंगे हम मीटर, जो कि स्केल में मीटर लगा हुआ रहता है। तो एक फिज़िकल क्वांटिटी जो कि उसके स्टैंडर्ड से मेजर होती है, जो कि इधर है लेंथ, और यही स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं क्या, यूनिट। मतलब इधर लेंथ जो फिज़िकल क्वांटिटी है उसका स्टैंडर्ड क्या हो गया, यूनिट हो गया। ऐसे ही सिमिलर एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग सब्ज़ी खरीदने के लिए जाते हैं, तो उधर फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है, सब्ज़ी का मास। तो फिज़िकल क्वांटिटी इधर है मास, और वो मेजर करते हैं, किससे कंपैरिजन करते हैं उसको, तो उसका स्टैंडर्ड है किलोग्राम। तो हम लोग इधर देखते हैं कि मास ये जो है उसका स्टैंडर्ड है किलोग्राम, उसी स्टैंडर्ड को हम बोलेंगे यूनिट, मतलब मास का यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, तो ए क्वांटिटी चूजन एज अ स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ विच अदर सेम क्वांटिटीज में बी एक्सप्रेस्ड, इसको हम बोलेंगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जैसे कि मास की है किलोग्राम, लेंथ की है मीटर, और टाइम की है सेकेंड। इंटरनेशनल प्रोटोटाइप क्या है, तो किसको हम 1 किलो मानते हैं। तो इधर ये डायग्राम में जो सिलेंडर दिख रहा है आपको, प्लैटिनम आइरिडियम का ये सिलेंडर है। इंटरनेशनली सबने एक्सेप्ट किया है कि इसी को हम बोलेंगे 1 किलो। ये पेरिस में रखा गया है, इसको बोलते हैं 1 किलो, और उसके मास की कॉपी करके 1 किलो या फिर उसके मल्टीपल में यूनिट बनाए जाते हैं, जो कि मेजरमेंट करने के लिए यूज़ होते हैं। ऐसे ही बनते हैं स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल प्रोटोटाइप्स। कुछ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप हम देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सेकंड, तो इधर हम देख पा रहे हैं कि कैल्शियम 133 एटम जो रेडिएशन इमिट करता है एक पर्टिकुलर टाइम में, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम में 1 सेकंड, उसमें उसके वाइब्रेशन होते हैं कितने, लगभग 919 करोड़। तो 919 करोड़ वाइब्रेशन के लिए जो टाइम लगता है उसको हम बोलेंगे 1 सेकंड। 1 किलोग्राम का हमने अभी देखा कि एक सिलेंडर है जो रखा गया है, उसका जो मास है हम कंसिडर करते हैं 1 किलोग्राम। वैसे थर्ड नंबर है मीटर। तो मीटर क्या होता है कि लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम में, वो कितने टाइम में ट्रेवल करती है, 1 डिवाइडेड बाय लगभग 30 करोड़ सेकंड्स में। 1 डिवाइडेड बाय 30 करोड़ सेकंड्स में लाइट वैक्यूम में जितना ट्रैवल करती है वो डिस्टेंस को हम बोलेंगे 1 मीटर। थोड़ा सा हार्ड है पर हमें याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पे 2 प्रकार के टाइप्स ऑफ यूनिट हैं, फंडामेंटल जिसको हम बेस यूनिट भी बोलते हैं, और दूसरे हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के जो यूनिट्स होते हैं उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनली और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इन्होंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और उसके यूनिट्स बताए हैं जो कि हमें याद रखने हैं। मास उसका है किलोग्राम, लेंथ उसका है क्या, मीटर, टाइम का है सेकंड, करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मैटर में जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है उसका है मोल, और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का है कैंडेला, जिसमें हम लाइट की इंटेंसिटी मेजर करते हैं। तो ये 7 फंडामेंटल क्या है, यूनिट्स है जो हमें बिल्कुल याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मास किलोग्राम, लेंथ मीटर, टाइम सेकंड, करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला। तो इधर मास, लेंथ, टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डिराइव्ड यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट को कंबाइन करके जो यूनिट बनते हैं उसको बोलेंगे हम डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स आर द कम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल और बेस यूनिट्स टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटीज़। और जो फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड यूनिट से
हम लोग मेजर करते हैं उसको हम बोलेंगे डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटी, सॉरी डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी है एरिया, उसका सिंबल है ए। समझ लो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पर लेंथ और ब्रेड दोनों भी लेंथ है, तो इधर फॉर्मूला हो गया लेंथ इंटू लेंथ, और लेंथ का फंडामेंटल यूनिट है एम, तो एम इंटू एम हो गया एम स्क्वायर। तो एरिया का जो यूनिट है वो हो गया एम स्क्वायर। पर ये बना किससे? दो फंडामेंटल यूनिट से जो कि लेंथ के है, मीटर इंटू मीटर, मतलब फंडामेंटल यूनिट जोड़ के जो यूनिट बना वो डिराइव्ड यूनिट बना। तो एरिया का क्या है? एम स्क्वायर। वैसे ही वॉल्यूम का हम देखेंगे, वॉल्यूम में 3 प्रकार की लेंथ रहती है। फॉर एग्जांपल क्यूब में रहता है लेंथ, हाइट और विड्थ, तो एल इंटू एल इंटू एल, तीनों भी लेंथ ही रहती है, करेक्ट ना? तो तीनों के मीटर इंटू मीटर ये फंडामेंटल और बेस यूनिट है, जो कि हम मल्टीप्लाई करके बनेगा डिराइव्ड यूनिट एम क्यूब। डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का होता है क्या? किलोग्राम, और अभी अभी हमने देखा वॉल्यूम का क्या है? मीटर क्यूब। तो इसका डिराइव्ड यूनिट क्या बन गया? किलोग्राम मीटर क्यूब। वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ ही है तो वो गिनी जाती है मीटर में, अपॉन टाइम होता है सेकंड में, तो ये हो गया मीटर बाय सेकंड, और मीटर पर सेकंड भी इसको बोलते हैं। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी का हमने देखा मीटर पर सेकंड और डिवाइडेड बाय सेकंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद मास, उसके बाद सॉरी होता है फोर्स। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का यूनिट है फंडामेंटल यूनिट केजी, और एक्सेलरेशन का हमने अभी अभी देखा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो गया केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसी को हम बोलते हैं न्यूटन। नेक्स्ट है वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो अभी अभी हमने फोर्स का देखा केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट है अगेन लेंथ, इट इज़ मीटर, तो ये हो गया केजी इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। इसको हम बोलेंगे न्यूटन मीटर और जूल। और लास्ट है पावर। पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम, तो इधर है हमने अभी अभी वर्क का देखा केजी इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय टाइम है तो इधर हो गया डिवाइडेड बाय का एस, तो इट इज़ इक्वल टू केजी इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड क्यूब। इसी को हम बोलेंगे जूल पर सेकंड और वाट, ऐसा यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे 4 टाइप ऑफ द सिस्टम है। यहाँ पे जो पहला लेटर है एफ पी एस, तो लेंथ, उसके बाद ये वेट और ये है टाइम। लेंथ, वेट, टाइम के हिसाब से सिस्टम बनी है। लेंथ, वेट और टाइम के हिसाब से सिस्टम बनी है। तो पहली है फुट, पाउंड और सेकंड, दूसरी है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, तीसरी है मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, जो कि लगभग यूज़ करते थे अभी सभी देश, पर अपडेशन हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ इसका, और बन गई एसआई सिस्टम। एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मॉडिफिकेशन क्या हुआ? पहले एमकेएस में ओनली 3 फिजिकल क्वांटिटी आती थी, जिसका नाम है मीटर, किलोग्राम और सेकंड, पर अभी यहाँ पे 4 और फिजिकल क्वांटिटी इन्होंने बढ़ा दी, और इसकी यूनिट हमने पहले ही देखे फंडामेंटल में, फंडामेंटल और बेस यूनिट्स में। वो कौन कौन सी? आई विल रिपीट। तो टेम्परेचर है केल्विन में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है कैंडिला में, इलेक्ट्रिक करंट है एम्पियर में, और क्वांटिटी ऑफ मैटर है मोल में। तो ये 4 चीज़ें उसमें ऐड कर दी गई है। तो हम लोग ये फिज़िकल क्वांटिटी देखते हैं। ये फिज़िकल क्वांटिटी के दोनों सिस्टम में हम क्या देखेंगे? यूनिट्स देखेंगे। दोनों सिस्टम मतलब पहला है सीजीएस और दूसरा है एमकेएस, और जिसको हम एसआई भी बोल सकते हैं। तो लेंथ है सेंटीमीटर और मीटर में, मास है ग्राम और किलोग्राम में, टाइम है सेकंड और सेकंड में ही है, डाइन, फोर्स है डाइन और न्यूटन में, और एनर्जी है अर्ग और जूल में। नेक्स्ट पार्ट है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। अभी कन्वर्जन ऑफ यूनिट इम्पोर्टेंट क्यों है? हर एक चीज़ हम लोग किलोग्राम में ही नहीं खरीदते। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे को बिल्डिंग बनानी है तो मेरे को लोहा या फिर स्टील खरीदना पड़ेगा, तो स्टील में एक तो टन में खरीदूँगा या क्विंटल में खरीदूँगा। अगर मैं किलोग्राम में खरीदूँगा तो किलोग्राम में लिखूँगा, तो
नंबर बहुत बड़े बड़े आएंगे। अगर मुझे नंबर यूज़ करने हैं जो कि मैं यूनिट से पहले लिखता, वो नंबर जो है क्वांटिटी है वो नंबर की, अगर वो मुझे छोटी लिखनी है तो मैं क्या करूँगा, यूनिट ही बदल दूँगा, मतलब बड़ा यूनिट में ले लूँगा। उससे काम तो वही होगा, पर बस मुझे एक फ़ायदा हो जाएगा कि मुझे कम से कम नंबर लिखना पड़ेगा। सेकंड, अगर मुझे ग्राम में कोई चीज़ ख़रीदनी है जैसे कि गोल्ड, समझ में आ रहा है आपको, तो मुझे कम नंबर लिखने पड़ेंगे। अगर मैं किलोग्राम में गोल्ड खरीदता हूँ तो मुझे 0.00, मतलब ग्राम का किलोग्राम में जैसे कन्वर्ट करते हैं तो एक छोटा नंबर आता है 0.0, ये सब जो लिखना है वो कम हो जाएगा। इसीलिए कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कन्वर्जन क्या है उसका टेबल हम देखते हैं। तो इधर दिखा है कि बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट, देखो इधर लिखा है बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं करूँगा मल्टीप्लिकेशन। अभी इधर एक सीडी टाइप दिया है, जैसे कि इधर बेस यूनिट है, ऊपर 3 और नीचे 3। फॉर एग्ज़ाम्पल मानो मुझे एक किलो वेट कंसिडर करेंगे या मास कंसिडर करेंगे तो किलोग्राम आएगा, यस ना। किलोग्राम का कन्वर्ट करना है बेस यूनिट जिसका है ग्राम में, ओके। तो इधर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, जो कि बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट करना है तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। पर मल्टीप्लायर क्या होगा, मान लो मुझे किलोग्राम से हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करना है तो बस 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर मुझे किलोग्राम से डेकाग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 10 × 10 मतलब 100 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 हेक्टाग्राम, बट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 100 डेकाग्राम एंड 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। आ गया समझ में। वैसे ही हम देखेंगे, अगर कोई क्वांटिटी क्या है, मुझे मूव टू, इधर लिखा है मूव टू लेफ्ट, मतलब स्मॉलर टू बिगर मुझे कन्वर्ट करना है, स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट मुझे कन्वर्ट करना है तो मुझे करना पड़ेगा डिवाइड। फॉर एग्जांपल इधर ले लो कि 1000 मीटर, अभी मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, 1000 मीटर मतलब कितना, तो 1000 मीटर में क्या करता हूँ, डेका मीटर में क्या करता हूँ, कन्वर्ट करता हूँ। तो 1000 मीटर इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 10 कर दिया तो हो गया 100 डेका मीटर, डिवाइडेड बाय 10 और 10 मतलब डिवाइडेड बाय 100 कर दिया तो 1000 मीटर इज इक्वल टू 10 क्या हो जाएगा, हेक्टोमीटर। और मुझे अगर 1000 मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में तो इधर डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 3 बार 10 मतलब डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 स्टेप है। मतलब 1000 मीटर, 1000 को अगर 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1, तो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। इस प्रकार से ये काम करता है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो मैंने जो याद रखा था उसका तरीका मैं बताता हूँ। डेका हेक्टो किलोमीटर, डेसी सेंटी मिलीमीटर, इस टाइप की मैंने राइम बनाई थी, आप भी बना सकते हो तो बना लो। डेका हेक्टो किलोमीटर, डेसी सेंटी मिलीमीटर, इस टाइप से अगर आप याद करोगे तो इजीली याद हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं कुछ यहाँ पे वेट के जो कन्वर्शन रेट है वो देता हूँ। 1 टन इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, सॉरी 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम और 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। ये हो गया मास का। उसके बाद नंबर आता है लेंथ का। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये याद रखिएगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। वैसे ही कुछ एग्जांपल, अगर इधर देखो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 1000, और बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो इनटू 1000। वैसे ही इधर भी, और ये नीचे की सब एग्जांपल आप देख लो। यहाँ पे कन्वर्जन में एक चीज़ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारी जो कि क्वांटिटी है वो नहीं बदलेगी, बस यूनिट चेंज हो जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर दुकान में शुगर खरीदने के लिए जाते हो आप, अगर आपको बोला कि 500 ग्राम शुगर लेके आओ, तो आपने लेके आई, तो 500 ग्राम का मतलब होता है आधा किलो। इसमें क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं है, बस यूनिट कन्वर्ट हो गया।
जो आप 500 ग्राम लेके आते हो, आधा किलो में उतनी ही शुगर होती है, बट दोनों के यूनिट अलग अलग है, जो कि बस कन्वर्ट हुए हैं। समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट पार्ट, हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अभी एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सपोज एक न्यूमेरिकल ऐसा है, वन कार ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 2 मिनट्स। एक कार है जिसका स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, तो वो 2 यूनिट में ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो हमें इधर दे के रखा है स्पीड जो है 3 मीटर पर सेकेंड, और दूसरी चीज़ दे रखी है हमें, वो है टाइम। टाइम जो दे रखा है वो क्या है, 2 मिनट्स। स्पीड देखेंगे तो स्पीड का यूनिट है 3 मीटर पर सेकंड। स्पीड में जो इधर देख रहे हो टाइम का यूनिट है सेकंड, पर टाइम में दे रखा है मिनट। इसका मतलब किसी भी न्यूमेरिकल में अगर ऐसा हो कि सेकंड और मिनट, हमारा अगर ऐसा स्टैंडर्ड से देखा जाए, ऐसा यूनिट सिस्टम से देखा जाए, तो हम लोग टाइम जो काउंट करते हैं वो सेकंड में करते हैं, पर इधर कितना दिया है, मिनट में दिया है। तो हमें सबसे पहले टाइम जो है मिनट का कन्वर्जन करना पड़ेगा, किस में, सेकंड में। तो हमें पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होता है, 60। तो सबसे पहले हम ये कन्वर्ट करेंगे। बट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, वी नो दैट। सो 2 मिनट्स मतलब कितने सेकंड हो जाएंगे, 120 सेकंड। अब ये टाइम हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला में। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, तो हमें फॉर्मूला भी पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला है। तो स्पीड कितना है बोलो आप, 3 मीटर पर सेकंड। अब ये टाइम भी सेकंड में है, तो इंटू 120 हम लिखेंगे। तो डिस्टेंस जो कवर हो गया वो यूनिट के साथ लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये है 360 मीटर, यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा 360 मीटर। ये मीटर क्यों आया, क्योंकि स्पीड हमें दे के रखा था मीटर में, इसलिए ये भी आया मीटर में। आ गया सबको समझ में? अभी देखेंगे हम न्यूमेरिकल नंबर 2। इसमें ज़रूरी क्या याद रखना है आपको कि यूनिट कन्वर्जन, अगर पहले टर्म फिजिकल क्वांटिटी, स्पीड जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें टाइम सेकंड में है, तो दूसरे में भी, दूसरे टाइम फिजिकल क्वांटिटी में भी वो भी सेकंड में रहना ज़रूरी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल, तो सेकंड न्यूमेरिकल ये है, an object having mass of 500 grams and acceleration of 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाउ मच फोर्स इट विल एक्सर्ट्स। एक ऑब्जेक्ट का मास है 5000 ग्राम और उसका एक्सेलरेशन कितना है, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसका क्या रहेगा, फोर्स कितना एक्सर्ट करेगा। तो हम लोग ये निकालेंगे अभी। सबसे पहले मुझे बताओ कि मास दे रखा है क्या, 500 ग्राम्स में। एसआई सिस्टम के हिसाब से मास किस में लेना पड़ता है हमें, करेक्ट, किलोग्राम में। तो हमें 5000 ग्राम का किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी नो दैट 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। तो 5000 डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा हमें, 5000 डिवाइडेड बाय हम करेंगे 1000 ग्राम, तो ये आ जाएगा 5 kg, बराबर है ना। 5000 डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम्स, ये आ जाएगा 5 kg। अब हम इसे फॉर्मूला में यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा एक्सेलरेशन हमें दे रखा है जो कि एसआई सिस्टम के हिसाब से करेक्ट फॉर्म में है, वो है 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम इधर देखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 5 और एक्सेलरेशन है 30, तो उसका यूनिट हमको पता है, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। तो फोर्स आ जाएगा 150 न्यूटन। तो मेरे हिसाब से अगेन यूनिट कन्वर्जन 5000 ग्राम इज इक्वल टू 5 किलोग्राम, ये इम्पॉर्टेंट बात इसमें थी जो कि बच्चे हमेशा गलती कर देते हैं। तो इस प्रकार से मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट और कन्वर्जन, ये चैप्टर का बेसिक्स इधर क्लियर हो गया। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर आप शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे डाल दीजिएगा, मैं वो डाउट 100% सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। लेक्चर देखा इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।